चलन से बाहर होने जा रही है 2000 रुपये की नोट। क्या कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष के नेता, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा कि बैंकों में 23 मई से 20,000 रुपये मूल्य तक के 2000 रुपये का नोट एक बार में बदले जा सकेंगे। आइए पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरबीआई के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान फैसले से जनता को नुकसान होता है, ऐसा उन्होंने कहा। देश को नुकसान होता है और आम आदमी को परेशानी होती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने बेंगलुरु में कहा कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि नोटबंदी गलत थी, जिससे लोग परेशान हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 500 हज़ार रुपये के नोट को बंद कर 2000 रुपये के नोट लाना और फिर उसे बंद करने से लोगों को आवश्यक परेशानी होगी। ऐसे फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरबीआई के फैसले पर कहा कि पहले बोले 2000 रुपये के नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 रुपये का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। वहीं आरबीआई के फैसले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2000 रुपये की नोट जारी करने वाली बीजेपी सरकार काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही है। क्या बीजेपी बताएगी कि केंद्र और तमाम प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार है, तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और काला धन संभव कैसे हुआ? इसे बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलताएं। वहीं आरबीआई के फैसले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2000 के नोट को मार्केट में लाया ही क्यों था। उन्होंने कहा अब सरकार ने इसको वापस लेने का निर्णय लिया है। पहले भी जो मार्केट में पैसा था लगभग उतना ही पैसा वापस भी आ गया था। तो बीजेपी यह बताए कि उसका क्या फ़ायदा हुआ था। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने पक्ष में बात करते हुए कहा कि यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, जिससे बचा कुचा काला धन लोगों के पास है वह बाहर निकलेगा। और अमेरिका $100 के नोट से काम चलाता है, तो भारत में 2000 रुपये की आवश्यकताएं क्या है। नोटबंदी के दौरान सरकार ने तत्कालीन तौर पर लोगों को राहत देने के लिए 2000 रुपये के नोट को छापना शुरू किया था, जिससे आम आदमी को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास 2000 रुपये के नोट नहीं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपये के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सज़ा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी से और ईमानदारी से चलता है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक हारने के बाद 2000 के नोट बैन कर दिए तो इस साल दिसंबर तक शायद सरकार 100 रुपये का नोट भी बैन कर देगी। आरबीआई ने क्या कहा है, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपये का नोट देना तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट चलन से हटाने के बाद 2000 रुपये के नोट जारी किए थे। वहीं मुंबई से एक आम आदमी से बातचीत करते हुए पता चला है कि यह फैसला सही लगता है, क्योंकि गरीब वर्ग के पास यह नोट दिखाई नहीं देती है।